हमारे साथ शुरू हुआ था 60 साल पहले, 50-55 साल पहले। हमारा आज 2000 होगा डॉलर पर कैपिटा, मुझे याद नहीं है। सिंगापुर का $60,000 पर कैपिटा है। औसत आमदनी सिंगापुर में $60,000 है। वो मुल्क हमारा सारे वसाइल के बावजूद हमें अल्लाह ने 12 मौसम दिया, जरखेज जमीन दी है, सोने के रिजर्व्स हैं, कॉपर के रिजर्व्स हैं। हमें अल्लाह ने वो टूरिज्म, हर चीज दी है उसने। और हमें देखे कि हमारा वो भी शबाज शरीफ मांगने गया था, अमेरिका जी मुझे पैसे दे दो, मैं मजबूर हूं। वो वैसे अगर टेप है वो जरा चलाए, मैं जरा आपको जरा सुना दे बस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फर्क है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है। मैं ये आपको सरगोदा देखें, हम अब ये देख रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब पैसे मांगता है, सारे मुल्क की इज्जत खत्म हो जाती है। बाहर जब आप जाते हैं, हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में जब जाते हैं, तो आपको अलग लाइनों में खड़ा कर देते हैं। क्योंकि जो मुल्क दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाता है, जिस तरह जो आदमी दूसरे आदमी के सामने हाथ फैलाता है, इज्जत नहीं होती, कौमी गैरत खत्म हो जाती है। तो मैं जो आज आपको खास तौर पे, मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी खास तौर पे जो मैं आपके पास आया ये बताने के लिए कि देखें, अगर हम ये समझते हैं कि ये मुल्क चल जाएगा, कि जेल भरे हो बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करें, बेरोजगारी में, आजकल जो बिजली के बिल हैं वो कौन दे सकता है, तो मुश्किल में जो चोरी करें वो जेल में। और जो बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी जिन्होंने की हो, वो दंदनाते फिरे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। ये जो, अब जरा सुने, ये आपके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं, सरगोदा यूनिवर्सिटी ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा, उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी, 16 अरब रुपए की FIA का केस कि इन्होंने चपरासी, मकसूद चपरासी और इनके नाम पे 16 अरब रुपया लिया, 1600 करोड़ रुपया, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। वो इसहाक डार जो रिटन, सुने जरा, इसने रिटन एफिडेविट दिया हुआ है सन 2000 में मैजिस्ट्रेट के सामने कि मैं शरीफ खानदान के पैसे चोरी करके लंदन भेजता था, मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसकी। उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, यानी बिल्ले को बैठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। और आसिफ जरदारी, उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे। उसके बाहर एक किताब है, कैपिटलिज्म अकिलीज हील। वो किताब रेमंड बेकर ने लिखी हुई है कि कितनी चोरी इसने और नवाज शरीफ ने की। अखबारों में इनके आर्टिकल आए हुए हैं। बाहर की दुनिया में इसको 10% कहते थे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। उधर अभी सिंध का गवर्नर बनाया है, वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। यानी वो लोग जिनको जेलों में डालना था, वो 60%
ये जो कैबिनेट बनाई है 60% कैबिनेट जमानत पे है।